नमस्कार दोस्तों। देखिए, वक्त सबका आता है। कितना भी बड़ा बाहुबली हो, लेकिन जो वक्त की मार है और ऊपर वाले की मार है, उसके सामने कोई नहीं बच सकता। आप कितने भी बड़े पैसे वाले हों, कितने भी बड़े माफिया हों, कितने भी बड़े राजनेता हों, लेकिन जब आपके पापों का घड़ा भर जाता है तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। और कुछ ऐसा ही हो रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाहुबली पॉलिटिशियन और माफिया गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के साथ। आपने मेरे पिछली वीडियोस में देखा होगा, मैंने आपको सारी जानकारियां बताई थी कि मुख्तार अंसारी जो कि पिछले 2 साल से अपनी जान बचाने के लिए पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है और उत्तर प्रदेश की सरकार उसे लगातार यहां पर लाने की प्रयास कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च को ये आदेश दिया कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार के हवाले किया जाए, क्योंकि यहाँ पर उसके खिलाफ़ 14 मुकदमे चल रहे हैं। तो उस आदेश के बाद से एकदम से मुख्तार अंसारी का मामला हाईलाइट हो गया है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ़ उत्तर प्रदेश की सरकार को ये जंग जीतने के लिए लगभग 6-7 महीने तक संघर्ष करना पड़ा। सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त बज रहा है इसे लेकर, यहाँ तक कि स्वर्गीय कृष्णानंद राय की बेवा और बीजेपी के विधायक अलका राय ने कई बार प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखी कि आपकी कांग्रेस की सरकार पंजाब में उसे बचा रही है। आपको याद होगा कि कृष्णानंद राय जो बीजेपी के विधायक थे, उनकी हत्या में, और चूँकि कृष्णानंद राय को राइवल माना जाता था मुख्तार अंसारी का, तो उसकी हत्या में इसका मुख्तार अंसारी का नाम था। और वो लगातार अलका राय ये कोशिश कर रही है कि उनके पति को, हत्यारों को सज़ा दिलवाएं वो, और इसी वजह से वो लगातार चिट्ठियां लिख रही थी प्रियंका गांधी को कि आप पंजाब सरकार से कहें कि वो मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार के हवाले कर दें। बहरहाल सब कुछ प्रयास रंग लाए और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के ख़िलाफ़ माहौल बनाया था उसमें उन्हें सफलता मिली। और अब मुख्तार अंसारी को आदेश दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए पंजाब की सरकार को कि 2 हफ्ते के अंदर आप मुख्तार अंसारी को हवाले कर दें उत्तर प्रदेश सरकार के। जैसे ही ये आदेश हुए हैं, मुख्तार अंसारी के होश फाख्ता हो गए हैं। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के भतीजे लगते हैं ये मुख्तार अंसारी। ये सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में है, आप सोशल मीडिया पर और गूगल करके ये चीज़ कहीं भी देख सकते हैं कि मुख्तार अंसारी और हामिद अंसारी का क्या रिश्ता है। और हामिद अंसारी को आजकल हिंदुस्तान में रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हामिद अंसारी लगातार ये कहते रहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का दम घुट रहा है और यहाँ के मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, माहौल सही नहीं है, असहिष्णुता है, कोई भी लोग कुछ बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें लगातार वो कहते रहे हैं। बहरहाल मैं हामिद अंसारी को छोड़ देता हूँ। उन्हें उम्मीद थी कि शायद नरेंद्र मोदी उन्हें राष्ट्रपति बना देंगे, तब से उनका जो मानसिक संतुलन है वो थोड़ा ख़राब हो गया है। वो इस तरह की बातें कह रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल मुख्तार अंसारी की अगर बात करें तो मुख्तार अंसारी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही 26 मार्च को ये आदेश दिया कि आप पंजाब सरकार 2 हफ्ते के अंदर हैंडओवर कर दे मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार के, तो उनके होश फाख्ता उड़ गए हैं। अब जब मुख्तार अंसारी को ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में उसका ठीक तरीके से इलाज कर दिया जाएगा, तो उसने दूसरी तरह की बातें करनी शुरू कर दी हैं। और बुधवार को यानी कि 31 मार्च को वो जब कोर्ट में पेशी पर आया, मोहाली कोर्ट में पंजाब की, तो वो व्हील चेयर पर बैठ कर आया और उसने ये भी कहा कि मेरे खिलाफ़ पंजाब की सरकार षड्यंत्र कर रही है और मेरे खिलाफ़ झूठे मुकदमे की दर्ज किए जा रहे हैं। ये सब बातें कहकर वो क्या दिखाना चाहता है ये मेरी समझ में नहीं आया। शायद अब उसे ये लग रहा है कि पंजाब सरकार ने भी उससे हाथ खींच लिए हैं, जबकि अब तक तो यही नज़र आ रहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार आरोप लगा रही थी कि पंजाब सरकार की मिली भगत है मुख्तार अंसारी के खिलाफ़ और मुख्तार अंसारी को बचाने का प्रयास पंजाब सरकार कर रही है। बहरहाल अब जो लेटेस्ट इसमें इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि मऊ के बसपा विधायक मुख्तार अंसारी साहब की जो पत्नी हैं अफसा अंसारी, उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में लिखकर उन्होंने ये कहा है
कि उत्तर प्रदेश में उन्हें लाने के दौरान उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं और इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार को वो निर्देशित करें कि उनके पति को सुरक्षित वहाँ लाया जाए। उन्होंने मुझे लगता है कि मेरा पिछला वीडियो देख लिया है, जिसमें मैंने ये कहा था कि सोशल मीडिया पर ये चर्चा थी कि उत्तर प्रदेश में तो जब अपराधियों को पकड़कर लाती है पुलिस तो कई बार उनकी गाड़ियाँ पलट जाती हैं। तो आपको याद होगा विकास दुबे के साथ क्या हुआ था। तो कुछ इसी तरह की आशंका मुझे लग रहा है कि अफसा अंसारी को भी लगने लगी है। अफसा अंसारी ने कभी अपने पति से ये तो नहीं कहा होगा कि इन गरीब लोगों पर जुल्म करना बंद कर दो, और जिन लोगों को आपने अपने हाथों ऐसी जगह पहुंचाया है जहां से लोग वापस लौटकर नहीं आते हैं, तो उनके हाय तो आपको लगेगी ही। उनकी जो बद्दुआएं हैं उनके परिवार वालों की, वो तो अफसा अंसारी को शायद नज़र नहीं आई होंगी। अब उन्हें महसूस हो रहा है कि जैसा उनके पति के साथ होने जा रहा है या उनके पति को साथ होने की उन्हें आशंका है, तो ऐसा कितने लोगों के साथ मुख्तार अंसारी और उसका भाई अफजाल अंसारी दोनों कर चुके हैं। अनगिनत आप जानते हैं कि मुकदमे उनके खिलाफ़ हैं, जिनमें मर्डर के मुकदमे भी हैं। उन्होंने उस पत्र में ये लिखा है कि उनके पति एक मामले में चश्मदीद गवाह हैं, जिसमें भाजपा के विधान परिषद सदस्य माफिया ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह अभियुक्त हैं। यह दोनों अभियुक्त सरकारी तंत्र की कथित मिली भगत से अंसारी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, यानी कि मुख्तार अंसारी को। लिहाजा इस बात का खतरा महसूस हो रहा है कि पंजाब की जेल से बांदा लाए जाते वक्त रास्ते में फर्जी मुठभेड़ की आड़ में अंसारी की हत्या की जा सकती है। यानी कि अफसा अंसारी को पता है कि ऐसे लोगों का इलाज कैसे होता है, वो पहले से ही सारी आशंकाएं जताने लगी हैं। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ अधिकारियों के पूर्व में किए गए क्रियाकलापों से आवेदक का परिवार भयभीत है, यानी कि वो जानती है कि विकास दुबे के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया था, और अपने पति के जीवन की सुरक्षा के प्रति घोर चिंतित हैं। आवेदक को मिल रही पुख्ता सूचना और धमकी के कारण ऐसा लगता है कि अगर मेरे पति के जीवन की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी तय किए बगैर उन्हें उत्तर प्रदेश भेजा गया तो निश्चित रूप से कोई झूठी कहानी रचकर मेरे पति की हत्या करा दी जाएगी। इसलिए राष्ट्रपति से गुजारिश है कि वे उत्तर प्रदेश लाए जाते वक्त मेरे पति के लाइफ प्रोटेक्शन का आदेश दें। वाह क्या बात है। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रपति से ये कहा कि अन्य विचाराधीन बंदियों की तरह उनके पति को भी कोविड-19 महामारी के कारण अदालत में खुद पेश होने से छूट दी गई है और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेशी कराई जा रही है। अफसा ने गुजारिश की कि अगर किसी मामले में उन्हें अदालत में पेश करना बहुत ज़रूरी हो तो राष्ट्रपति सरकार को केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल के दस्ते के साथ जेल से अदालत और अदालत से वापस जेल तक सुरक्षित भेजने के प्रबंध का आदेश दे। वाह क्या बात है। फिलहाल सूचना ये है कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया जाना था, लेकिन बुधवार को मोहाली कोर्ट में मामले की सुनवाई 12 अप्रैल तक टल गई है। इसकी वजह से मुख्तार को वापस पंजाब की रोपड़ जेल ले जाया गया। मुख्तार अंसारी ने इस दौरान मीडिया से ये भी कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, पंजाब सरकार मुझे फंसा रही है, मैं निर्दोष हूँ, और ये सब चीज़ें चल ही रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार तो तैयार बैठी है अपने इस खास मेहमान के लिए, और बांदा में एक सुरक्षित सेल भी मुख्तार अंसारी के लिए छांट लिया गया है। और यूपी की जो जेल प्रशासन है उनका कहना है कि वैसे तो हमारे पास प्रोटोकॉल के तहत हमेशा पुख्ता इंतजाम रहते हैं, लेकिन मुख्तार के मामले में सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर इंतजाम किए गए हैं। मुख्तार को रखने के लिए बांदा में एक सुरक्षित सेल का चुनाव किया गया है, जहां किसी भीतरी से खतरा ना हो सके। यूपी में आने के बाद यहां दर्ज मुकदमों के आधार पर सुनवाई के लिए इसी जेल में व्यवस्था की जाएगी। और ये भी सुनने में आया है कि पंजाब पुलिस खुद लेकर मुख्तार अंसारी को यहाँ आएगी, जैसे कि फ़िलहाल सूचना मिल रही है। और यूपी लाने से पहले मुख्तार अंसारी का हेल्थ चेकअप किया जाएगा, कोरोना टेस्ट होगा, और बीपी वगैरह की बाकी प्रॉब्लम तो मुख्तार अंसारी के साथ हैं ही। ये सब चीज़ें चल ही रही हैं। तो दोस्तों, क्या इस चीज़ का लब्बो-लुबाब है? आपने देखा कि ये बड़े बड़े अपराधी और खुद को खुदा भगवान से ऊपर समझने वाले लोग जब इनके खिलाफ इंसाफ का चाबुक चलता है तो इनकी रूह कांप जाती है। और अफसा अंसारी का जो ये पत्र है उनके खिलाफ, ये दर्शाता है कि अब वो कितने भयभीत हैं और उनकी स्थिति क्या हो रही है। उन्हें यूपी में आने के बाद अपना काल नज़र आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि अब वो बचने वाले नहीं हैं। देखते हैं क्या होता है। अब नहीं कि कब तक बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी।
ये समय है उनका, और जितना समय वो खींचना चाहें खींच सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन तो उन्हें उत्तर प्रदेश में आना ही होगा। इस मामले पर हम नज़र बनाए रखेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।